अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? भाई क्यों ये फोन इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो 15,000 रुपए ब्लैक में लेना, या क्यों ये फोन जो कि डिस्काउंट में 15,000 रुपए के साथ मिल रहा है इसको लेना? ये है V60 Lite 5G। तो भाई आज की इस वीडियो में यही चीज मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि डिमांड की जा रही थी इन दोनों फोन की कंपैरिजन की, और अंडर 100 के ये फोन आपको 5G हार्डवेयर के साथ मिलते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी। और मुझे ये पूछा जा रहा था कि V60 Lite 5G से क्या इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो पर स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि पाकिस्तान में ये वाला कंटेंट सिर्फ हम ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक नोट दे देता हूं भाई कि आपने जब भी कोई अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है, वो कई बार पेड कोलैबोरेशन में बन रही होती हैं, तो उनको लेके डिसीजन नहीं बनाना प्रोडक्ट को लेने के लिए। ऐसी वीडियोस ही आपको डिसीजन पावर दे सकती हैं कि आपको इधर ये फोन लेना है कि नहीं लेना। कंपैरिजन प्राइस से स्टार्ट करते हैं। अब दोनों की रिटेल प्राइस लगभग एक जैसी है, बट इन्फिनिक्स ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं आपको लेना चाहिए। अगर आज आप इसको 1,05,000 1,10,000 रुपए में खरीदोगे, कल इन्फिनिक्स अगला फोन इतनी ही प्राइस सेगमेंट में लेगा। उसको पता है कि ये बेवकूफ लोग हैं, ये बाय कर रहे हैं, जो रिटेल प्राइस रखी है कंपनी ने वो लो, डिस्काउंट भी मिलता है। तो फौरन से चीज के पीछे मत भागो, सप्लाई जब ज्यादा आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट के साथ भी मिलेगा। बट भाई वीवो V60 लाइट तो 3-4 महीने पुराना है, तो डिस्काउंट के साथ ये ना आपको 80-85 हजार रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में बॉक्स पैक मिल रहा होता है। अब अगर डिजाइन को कंपेयर करोगे, नो डाउट इन्फिनिक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लाइक आपको ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिलती है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिल रहा है। यहाँ पर वीवो के अंदर प्लास्टिक बैक आपको मिलती है, थोड़ा सा आपको जरा ओल्ड ट्रेडिशनल कैमरा मॉड्यूल मिलता है, अगेन प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। दोनों की अगर आईपी रेटिंग की बात करेंगे तो इन्फिनिक्स के अंदर मिलती है IP64 की रेटिंग, IP65 हमारा Vivo V60 Lite 5G लेके आता है। V60 Lite की 5G की थिकनेस 7.59 mm है, जहां पर 7.4 mm की थिकनेस Infinix Note 60 Pro की मिलती है। Infinix Note 60 Pro का जो वेट है वो 202 ग्राम का मिलता है, जहां पर हमारे Vivo का 196 ग्राम का वेट मिलता है। तो लाइट वेट Vivo होगा, बट प्रीमियम की बात करता हूं, जो कैमरा मॉड्यूल की लुक है, मैट्रिक्स डिस्प्ले रीसेट पे Infinix में मिलता है, राउंडेड कॉर्नर्स मिलते हैं, ये ज्यादा प्रीमियम फील कराने वाला है। और डिजाइन में इन्फिनिक्स को हम 10 में से 9 नंबर देना चाहेंगे। कंपैरेटिवली वीवो को हम 7 नंबर ही देंगे डिजाइन। बट भाई अगर हम डिस्प्ले पार्ट की बात करेंगे, अब स्क्रीन साइज की अगर आप बात करोगे ना, तो इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के अंदर 6.78 इंचेस है, वीवो के अंदर 6.77 इंचेस है। दोनों एमुलेट डिस्प्ले के साथ आते हैं। इन्फिनिक्स के अंदर 1.5K का रेजोल्यूशन मिलेगा, वहीं वीवो है ये 1080p रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। इन्फिनिक्स में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिलता है Vivo V60 Lite 5G में। बट कीप इट इन योर माइंड, जो इन्फिनिक्स का फोन है वो कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस को ही 144 हर्ट्ज पे चलाएगा। बाकी ज्यादातर एप्लीकेशन आपको नेटिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक की सपोर्ट होती हुई मिलेंगी। ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप, मैसेजिंग की ऐप चलानी हो, सेटिंग की ऐप चलानी हो, कुछ ऐप्स को ये सपोर्ट करेगा 144 हर्ट्ज में। तो ये आपने 120 हर्ट्ज का ही स्टैंडर्ड लेके चलना है। अब दोनों फोन्स के अगर डिस्प्ले कि हम लोग आउटडोर विजिबिलिटी की बात करते हैं, तो इन्फिनिक्स को एडवांटेज ये है कि ये 4500 का पीक ब्राइटनेस निट्स लेके आता है, वीवो 3000 का पीक ब्राइटनेस निट्स लेके आता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इन्फिनिक्स के अंदर 93% का है, 94% का वीवो V60 Lite 5G लेके आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ऑप्टिकल मिलते हैं, दोनों सही से ही अनलॉक हो जाते हैं। बट वीवो ने मेंशन किया था कि V60 Lite 5G में HDR है, तो यूट्यूब की वीडियो HDR पर देख सकते हो। इन्फिनिक्स ने मेंशन नहीं किया, बट यूट्यूब की वीडियोस HDR पर आप 60 FPS के साथ इन्फिनिक्स में भी देख सकते हैं। वाइड वन L1 दोनों की सपोर्ट मिलती है। अब देखो कलर रेजोल्यूशन दोनों के मिलते जुलते मुझे मिले हैं। जो कलर की वाइब्रेंसी है थोड़ी ब्राइटर वाली साइड पर रहते हैं, बट आउटडोर विजिबिलिटी में इन्फिनिक्स ज्यादा बेटर मिला है। इन्फिनिक्स के अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन आती है, वीवो के अंदर शील्ड ग्लास मिलता है। दोनों ही अपने हिसाब से ड्यूरेबल जरूर होंगे, बट अगर मुझे डिस्प्ले एक चूज करना होगा तो मुझे इन्फिनिक्स के अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i और 144 हर्ट्ज या थोड़ा सा 1.5 के रेजोल्यूशन का एडवांटेज देना पड़ेगा एज कंपेयर टू वीवो V60 Lite 5G। बट V60 Lite 5G का भी डिस्प्ले अच्छा है। तो दोनों फोन्स को अगर हम डिस्प्ले में देना चाहेंगे तो 10 में से 9 नंबर इन्फिनिक्स को देंगे, बट 10 में से ही ऑलमोस्ट 8.5-9 नंबर ही लगा लेते हैं, टाई कर लगा लेते हैं। मतलब दोनों के डिस्प्ले अच्छे हैं भाई, आज के टाइम में अच्छे डिस्प्ले की कमी है, तो दोनों को डिस्प्ले में टाई कर देते हैं। अब देखो टाई करने की एक और वजह है कि टच सैंपलिंग रेट वीवो का जो फोन है ये 300 हर्ट्ज का ऑफर करता है, जहां पर इन्फिनिक्स के अंदर टच सैंपलिंग रेट आपको 240 हर्ट्ज का मिलेगा। और जो PWM डिमिंग होती है इन्फिनिक्स के अंदर 2304 की है, 2160 हर्ट्ज की हमें मिलती है हमारे वीवो में। तो ये थोड़े बहुत एडवांटेज है, बट डिस्प्ले के हिसाब से मैंने इसीलिए टाई किया है कि इट्स अप टू यू। 120 हर्ट्ज को अगर कंसीडर करोगे दोनों डिस्प्ले बेटर ही देखने को मिले। बट भाई हार्डवेयर का क्या? अब हार्डवेयर में परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, और आजकल सबको जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अच्छे हार्डवेयर के लिए। इन्फिनिक्स को एडवांटेज स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर का ये है कि स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 लेके आता है। दिस इज ओनली फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट जो कि स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर के साथ आ रहा है।
अगेन ये 2.7 गीगाहर्ट्ज एड्रीनो A10 का जीपीयू लेके आता है, LPDDR5 की रैम है, बट UFS 2.2 का स्टोरेज लेके आता है, XOS ऑपरेटिंग सिस्टम 16 और एंड्रॉइड 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स 3 साल की मेजर अपडेट इन्फिनिक्स कहता है कि आएगी। डिले थोड़ी होती है बट आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा बेंचमार्क स्कोर्स पहले जब हमने अनबॉक्सिंग की थी 1.1 मिलियन के हिट किए थे, बट अब हमने बहुत दफा कोशिश किया तो भाई यहाँ पर आपको 1 मिलियन से थोड़े ऊपर और 1.1 मिलियन से कम देखने को मिलेंगे। बट वहीं पर वीवो की बात करें तो वीवो एंड्रॉइड 15 और आपको फ्रंट टच ओएस के साथ लॉन्च होता हुआ मिला था, बट इसमें अब एंड्रॉइड 16 की भी अपडेट आ चुकी है और आपको ओरिजिन ओएस 6 की अपडेट भी मिल चुकी है, मतलब 2 साल की और अपडेट वीवो मिलेगी। हार्डवेयर डायमेंसिटी 7360 टर्बो वाला आपको मिलेगा। अगेन ये 2.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे है, माली G615 का जीपीयू मिलता है MC2 वाला, और उसके साथ LPDDR4X UFS 3.1 का स्टोरेज वीवो में मिलता है। अगेन यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स आपको 8.5 से 9 लाख के देखने को मिलेंगे, तो बेंचमार्क स्कोर्स में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दोनों में देखने को मिल जाएगा। बट हमने रियल लाइफ एक स्पीड टेस्ट रन किया। सबसे पहले बूटअप टेस्ट की बात करता हूं। देखो इन्फिनिक्स में मुझे अभी भी थोड़े बहुत ग्लिच यूज जो है फील हुए हैं। मैंने 3 अटेम्प्ट किए। पहली अटेम्प्ट में इन्फिनिक्स थोड़ा लंबा टाइम ले गया रीस्टार्ट होने में, बट उसके बाद 2 अटेम्प्ट्स में इन्फिनिक्स आगे रहा, वीवो थोड़ा सा बैक साइड पे रहा, मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन रीस्टार्ट होता है। तो बूटअप टेस्ट में इन्फिनिक्स को हमने 2 दफा सही पाया। ऐसे ही हमने एप्लीकेशन लोडिंग टाइम में जो अपनी कस्टम यूआई की जो एप्लीकेशन लोडिंग होता है उसमें देखा कि दोनों सही काम करते हैं, कोई मसला नहीं आया। सोशल मीडिया ऐप में किसी जगह पर वीवो आगे था, किसी जगह पर इन्फिनिक्स था, स्नैपचैट ऑन करते हो इन्फिनिक्स है। बट इन रैम मेमोरी की बात करते हैं। अब रैम और रोम के वेरिएंट की अगर मैं बात करूंगा ना, वीवो 12256 के साथ आता है, जहां पर इन्फिनिक्स 8256 के साथ आता है। ये आपने माइंड में रखना है। अगेन इन रैम मेमोरी दोनों की अच्छी थी। एप्लीकेशन लोडिंग टाइम के साथ साथ हमने ये देखा है कि अगर कोई एप्लीकेशन पड़ी होती है, वीवो कभी कभी उसको रीलोड कर रहा था, बट ये इट डिपेंड ऑन योर पर्सनल यूजेज। मुझे नहीं लगता कि इन रैम मेमोरी के अंदर आपको कोई एप्लीकेशन बैकएंड पे चाहिए होती है। अगर चाहिए भी तो दोनों ठीक काम करते हैं। ये थोड़े टाइम बाद बैटरी को सेव करने के लिए बीच में से रिमूव भी कर देते हैं, बट इन रैम मेमोरी भी दोनों की मुझे सिमिलर देखने को मिली है। बट N22 बेंचमार्क स्कोर्स को हमने रन किया, यहां हमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला है। मुझे लगता है इस चीज पर दोनों कंपनीज को यूआई पे काम करने की जरूरत है। लाइक लिटरली इन्फिनिक्स N22 बेंचमार्क स्कोर स्मूथली भी रन कर रहा था अपने जीपीयू की वजह से भी और सीपीयू की वजह से भी, जहां पर इन्फिनिक्स ने N22 बेंचमार्क स्कोर रन किया है 21 मिनट में, और बेंचमार्क स्कोर अगेन आपको 10,36,000 के राउंड मिल रहे होंगे, और यहां पर 24 मिनट 31 सेकंड में वीवो ने 9,18,000 के बेंचमार्क स्कोर्स हिट किए। तो यहां पर वीवो थोड़ा सा 4K जब N22 बेंचमार्क्स में चलता है ना, तो उसमें जटर भी हमें फील करा रहा था, तो ये मुझे इश्यू देखने को मिला है। बट सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट की बात करते हैं, 10 से 12 मिनट का हमने रन किया है। वीवो 95% स्कोर करता है सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट में, इन्फिनिक्स 91% स्कोर करता है। अगेन हमने थोड़ा सा रेंडर टेस्ट भी करके देखा है, कैपकट पर हमारा इन्फिनिक्स थोड़ा बेटर रहा। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था, ज्यादा नहीं था। ये एक मतलब 3 1 जीबी की 2 जीबी की फाइल थी जो हम लोग अपनी वीडियोस बना रहे थे स्लॉग पर उसकी। इन्फिनिक्स ने रेंडर थोड़ा बेटर किया, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फर्क था, बट रेंडर में कैपकट की दोनों फोन्स ठीक काम करते हैं। बट इन्फिनिक्स को जरा हमें देखना पड़ेगा, लाइक LPDDR5X का फायदा है, 5 का फायदा है, बट जो वीवो है उसको UFS 3.1 की स्टोरेज का फायदा है। डेटा जब केबल से कन्वर्ट करते हैं इन्फिनिक्स में जल्दी हो रहा है। मैं मतलब हैरान था, UFS 2.1 में थोड़ा फास्ट हो रहा था। अगेन वीवो में थोड़ा टाइम ले जाता है, एक ही तरह की फाइल को करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं देखूंगा ना, देखो मुझे एडवांटेज यहाँ पर दोनों फोन्स को देना पड़ेगा करंटली सिनेरियो में, बट मुझे अगर एक चूज करना होगा तो मैं इन्फिनिक्स की तरफ इसलिए जाऊंगा क्योंकि अगर आप गेमिंग करते हो तो इन्फिनिक्स जो है वो मैक्सिमम अल्ट्रा एचडी के साथ एक्सट्रीम वाले, मतलब 60 एफपीएस अल्ट्रा एचडी पर, बट साथ ही 90 एफपीएस स्मूथ के साथ एक्सट्रीम प्लस भी ऑफर करता है। गेमिंग में 90 एफपीएस डिसेंट गेमिंग है, नॉट दी बेस्ट, बट वीवो के अंदर हमें जो सपोर्ट मिलती है वो 60 एफपीएस की मिलती है, और HDR अल्ट्रा 40 एफपीएस पर आप मैक्सिमम ग्राफिक्स एंजॉय कर सकते हो। तो ये एडवांटेज गेमिंग का हमें इन्फिनिक्स को देना पड़ेगा। इन्फिनिक्स में भी आपको वीसी कूलिंग मिलता है, वहीं पर आपको वीवो में भी मिलता है। तो ये एक डिटेल कंपैरिजन करने के बाद इन्फिनिक्स को 10 में से 8.5 नंबर देंगे, और 8 नंबर हम वीवो को भी देने चाहेंगे। और हाँ, 5G बैंड दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर 10-12 मिल जाते हैं। फीचर सिक्योर भी है आपके लिए 5G अगर चलाना होता है। 4G प्लस 4.5G की सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाती है। अगेन कुछ कनेक्टिविटी को देखता हूं तो वीवो के अंदर NFC मिसिंग है, इन्फिनिक्स के अंदर NFC आता है। इन्फिनिक्स के अंदर आपको एक साइड पर आपका जो SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर भी दिया गया है। इन्फिनिक्स के अंदर मैट्रिक्स डिस्प्ले भी मिलता है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। और उसके अलावा इन्फिनिक्स में IR ब्लास्टर भी मिलता है।
वीवो में आपको IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता है। डुअल स्पीकर इन्फिनिक्स के अंदर JBL ट्यून्ड वाला मिलता है और आपको 400% का वॉल्यूम इंक्रीज करने का ऑप्शन वीवो मिलता है। तो ये डुअल स्पीकर क्वालिटी की अगर मैं बात करूंगा इन्फिनिक्स के अंदर फिजिकल स्पीकर ज्यादा बेटर काम करता हुआ नजर आया। ये क्लिप आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप AI फीचर्स देख के ना फोन लेते हो तो इन्फिनिक्स के अंदर फीचर्स कुछ ज्यादा है। मैं अगर बोलने लगूंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी कैमरा के ऊपर बात करनी है। यहाँ आप देख रहे होगे कि इन्फिनिक्स के जो टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट में देखोगे जैसा कि गूगल टू सर्च है, उसके अलावा आपको वन टैप बटन एक साइड पे मिल जाता है। इसको आप सेट कर, फिजिकल बटन मिला हुआ है, उसको आप सेट कर सकते हो आपके AI के लिए, फोलेक्स के लिए, आप उसको जेमिनी में करना चाहो, डीप सीक में करना चाहो, AI राइटिंग है, बहुत सारे AI फीचर्स मिलते हैं। वहीं पर वीवो में थोड़े कम है, बट AI फीचर्स आपको लेटेस्ट दोनों में देखने को मिला। और हाँ, दोनों फोन्स ना आज के टाइम में वो जो वन टैप iOS डिवाइसेस एप्पल के साथ डाटा शेयरिंग है ना, वो दोनों फोन सपोर्ट करते हैं। बट कैमरा पार्ट की बात करने से पहले जरा बैटरी को बात कर लेते हैं भाई। बैटरी दोनों फोन्स के अंदर आपको बड़े साइज की मिलेगी, जहां पर इन्फिनिक्स में 6500 mAh की है, दूसरे में भी 6500 mAh की है। ब्लू वोल्ट जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो आपको वीवो में मिलती है, और फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलेगी 90 वॉट की। लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर आपको 90 वॉट की फ्लैश चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग वायर वाली मिलती है। रिवर्स चार्जिंग की भी सपोर्ट ये लेके आता है। साथ के साथ वायरलेस चार्जिंग 30 वॉट की लेके आता है। ये एडवांटेज इन्फिनिक्स को जाता है। दिस इज ओनली फोन अंडर 100K विच इज ऑफरिंग वायरलेस चार्जिंग। ये आपने माइंड में रखनी है। बैटरी चार्ज करते हुए दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही टाइम लेके जाते हैं, 1 घंटे से सवा घंटा लेके जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग पर 30 वॉट पे चार्ज करेंगे 6500 mAh को, तो पौने दो घंटे में ये फुली चार्ज भी हो जाता है। बट इसका वायरलेस चार्जिंग लगाने के लिए आपको कवर लगा के इसका जो चार्जर है, मैगसेफ चार्जर जो है, वो आपको लगाना पड़ेगा। बैटरी टाइमिंग की आगे चल के बात करेंगे, बट कैमरा पार्ट की बात करते हैं जरा बाहर चल। अब अगर कैमरा स्पेक्स की बात करते हैं, देखो दोनों फोन्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसा कि वीवो जो है ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लेके आता है, इन्फिनिक्स 13 मेगापिक्सल लेके आता है। अगेन बैक कैमरा में दोनों 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सोनी का IMX882 वाला सेंसर लाते हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर दोनों में 8 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स में अल्ट्रा वाइड सेंसर पर 2K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड होती है। मेन सेंसर से दोनों ही फोन्स 4K 30 FPS सपोर्ट करते हैं। वीवो में OIS मेंशन नहीं है, इन्फिनिक्स में OIS मेंशन है। तो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सो भाई अब हम फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जरा माइक की क्वालिटी का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। और 4K 30 FPS है। स्टेबल मोड हमारा इन्फिनिक्स ऑफर करता है, वीवो में स्टेबल मोड है, जैसे ऑन करेंगे 1080p 30 FPS होता है। तो विदाउट स्टेबलाइजेशन एक तो 4K का हमें आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपोजर का आइडिया, अगर सनलाइट पीछे लाएँ तो वो भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अगेन सनलाइट ऐसे सामने आ जाती है तो वो भी हमें आइडिया हो जाता है। और हाँ, जूम कर सकते हो, यहाँ भी 2x तक और यहाँ भी 2x तक, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली टैप मिलता है 2x पे जाने का, 1x 2x पे जाने का, और यहाँ पर आपको स्वैप करनी पड़ती है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको फ्रंट कैमरा किसका बेटर लगा। और एक चीज़ आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि बुके वीडियो जो है ना, इन्फिनिक्स का फ़ोन फ्रंट से बना सकता है और जो वीवो है वो नहीं बना सकता बुके, लेकिन 1080p 30 FPS पर इसमें भी जूम वगैरह मिलता है। तो बुके में कुछ इस तरह के शॉट्स आपको इन्फिनिक्स के फ़ोन में मिल जाएंगे। अब मैंने स्टेबलाइजेशन मोड वीवो में भी ऑन कर दिया, उसके बाद आप फील्ड ऑफ व्यू भी देख सकते हो। दोनों फ़ोन में स्टेबलाइजेशन मोड 1080p 30 FPS पे ऑन है, तो स्टेबलाइजेशन का यहाँ बेटर आइडिया हो जाएगा। दोनों ही फ़ोन्स का स्किन टोन का बड़ा डिफरेंस है भाई, मुझे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपको क्या नज़र आ रहा है कमेंट सेक्शन आपका भाई। सो इन्फिनिक्स का फ़ोन जैसे फ्रंट कैमरा में बुके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसे बैक कैमरा में भी 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, माइक की क्वालिटी स्विच होगी, आप जज कर सकते हो किसकी बेटर है किसकी नहीं। वीवो बुके वीडियो रियर से भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो बुके में आपको ये आइडिया हो जाएगा, सनलाइट में भी आइडिया हो जाएगा कि बुके कितना लाइट मेंटेन रखता है, जैसा कि हमने आपको मेन वीडियो में दिखाया कि 4K 30 FPS पे कैसा है। बहरहाल ये क्लिप 1080p 30 FPS पर बन रहा है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपका कौन सा बेटर लग रहा है। अब देखो, ये आउटडोर की कुछ हमने ना आपको फ्रंट कैमरा माइक की भी क्वालिटी चेक करा दी है, बैक कैमरा की भी माइक क्वालिटी चेक करा दी है। बट बैक कैमरा की वीडियोस की बात करते हैं ना, 4K 30 FPS पर जो इन्फिनिक्स का फोन है ये अगेंस्ट द लाइट थोड़ा स्ट्रगल करता है। वीवो भी उतना बेहतर नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली हमने देखा है कि लाइट इनटेक में थोड़ा एक्सपोजर में स्ट्रगल करता है। दोनों ही फोन 50 मेगापिक्सल का IMX882 वाला सेंसर लेके आते हैं, तो स्टेबलाइजेशन में इन्फिनिक्स हमें ज्यादा बेटर लगा एज कंपेयर टू वीवो। और ऐसे ही स्लो मोशन अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो इन्फिनिक्स के अंदर 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, जो कि 720p वीवो के अंदर है रेजोल्यूशन 120 FPS पर। ये मुझे डिसएडवांटेज वीवो के अंदर देखने को मिला। तो एंड वीडियोस के लिए अगर आपने डेफिनेटली लेना होगा ना, तो आप इन्फिनिक्स को ले सकते हो वीवो को छोड़। फोटोज के अंदर सीन चेंज था भाई, क्योंकि बहुत सारे फिल्टर्स भी मिलते हैं। मैंने इनको ना नेचुरल जैसे एक आम यूजर यूज करता है वैसी फोटोज कैप्चर की हैं।
अगेन नो डाउट दोनों डिसेंट टाइप की फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्मल फोटोज के अंदर इन्फिनिक्स का थोड़ा पोस्ट प्रोसेस पर काम करने की जरूरत है। स्किन टोन ठीक थी, नेचुरल रखता है, बट जो स्किन टोन की पोस्ट प्रोसेस में जो लाइक सॉफ्टनेस है और जो कलर कॉन्ट्रास्ट डालना, सेचुरेशन डालना, वो वीवो आई थिंक ज्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। तो स्किन टोन थोड़ी हमें रियर कैमरा में बेटर लगी है। नॉर्मल फोटोज की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिक्स में एआई कैम का ऑप्शन मिलता है, उसमें नॉर्मल फोटो का मिलता है, तो ये चीज मिलती है, ये देख लेना है हमने। उसके अलावा अगेन मुझे यहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर एडवांटेज वीवो को देना पड़ेगा। वैसे तो दोनों फोन जो है ना 3-4 फोकल लेंथ सपोर्ट करते हैं, इन्फिनिक्स ज्यादा फोकल लेंथ ऑफर कर देता है, बट इन्फिनिक्स के अंदर हमने एक दो प्रॉब्लम और भी नोटिस की है कि लेट सपोज अभी हम इसको वाइड एंगल पर कैप्चर कर रहे हैं, एकदम हम जब फोकल लेंथ पे शिफ्ट करेंगे तो अगेन ये फोकल लेंथ जो इसका अपना जो वाटर मार्क आता है उस पर 50 mm शो जरूर कर रहा होगा, बट कैप्चर ये 35 mm पे कर रहा होगा, तो ये कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। ये अपडेट के थ्रू सॉल्व हो सकता है, ये हमें कंफ्यूजन लगी है। अगेन पोर्ट्रेट में वीवो का थोड़ा आर्टिफिशियल फील जरूर आएगा आपको, लाइक जैसे स्काई देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइन नजर आ जाएगी, एक आर्टिफिशियली रिएक्ट करता है। इन्फिनिक्स जरा आर्टिफिशियल उस तरीके से नहीं रहा, लेकिन दोनों दी बेस्ट नहीं है। और वाइड एंगल की अगर आप बात करोगे ना, दोनों फोन्स के अंदर जो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, अगेन 2K 30 FPS इन्फिनिक्स बना सकता है, और वाइड एंगल की क्वालिटी भी इन्फिनिक्स की ज्यादा बेटर है, बट एरिया कवरेज वीवो ज्यादा कर पाता है, बट सॉफ्ट डिटेल मिलती है, मतलब डिटेल लॉस्ट करता है वीवो वीडियोस के अंदर। और ऐसे ही वाइड एंगल की फोटोज के अंदर 14 mm इन्फिनिक्स जरूर है, 16 mm हमारा वीवो है, लेकिन वाइड एंगल वीवो है भाई, मतलब 2 mm का कम होने के बावजूद इन्फिनिक्स का वाइड एंगल उतना नहीं है, थोड़ा क्रॉप सेंसर रहता है। तो डिटेल वैसे इन्फिनिक्स का फोन थोड़ा बेटर कैप्चर कर सकता है फोटोज और वीडियोज में, वाइड एंगल में सॉफ्ट डिटेल हमें वीवो मिली है। ऐसे ही इंडोर लाइट्स में भी हमने यही फील किया है। बट अगर आप क्लोजअप शॉट्स किसी फूल वगैरह की पिक्चर ले रहे हो, डायनामिक रेंज को देखोगे, वो आपको दोनों फोन्स मिलते जुलते मिलेंगे। वीवो थोड़ा बूस्टेड कलर ऑफर करता है, इन्फिनिक्स जरा नेचुरल रखता है। HDR इन्फिनिक्स का हमें ज्यादा बेटर लगा, और वो जो अल्ट्रा HD वाली फोटोज आप 50 मेगापिक्सल पर कैप्चर करना चाहते हो, वो थोड़ी शार्पनेस वीवो में ज्यादा होगी, ब्राइट वीवो ज्यादा होगा, बट जो डिटेल और कॉन्ट्रास्ट इन्फिनिक्स ऑफर करता है वो एज कंपेयर टू वीवो ज्यादा बेटर था। जैसे कि वीडियो किसी फोटो को जूम करना है तो इन्फिनिक्स थोड़ा फोटो के हिसाब से 50 मेगापिक्सल में जूम में बेटर डिटेल ऑफर करता है। ऐसे ही इंडोर लाइट में दोनों फोन पोर्ट्रेट में स्ट्रगल ये करते हैं कि जब लो लाइट होती है या आर्टिफिशियल लाइट होती है तो एज डिटेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते, कहीं पर यहाँ पर स्पेस होगा, कहीं पर यहाँ पर स्पेस, मतलब एज उस तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मिड रेंज सेगमेंट के जो फोन होते हैं उनके अंदर अमूमन हमें फील होता रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिले हैं हमें। तो ओवरऑल कैमरा के हिसाब से मुझे कुछ चीजें मिसिंग नजर आती हैं वीवो में, जैसा कि पोर्ट्रेट वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, अगेन फ्रंट पर 4K 30 FPS नहीं सपोर्ट करता, माइक की क्वालिटी दोनों की बेटर है, बट मुझे एज कंपेयर टू अदर फोन्स इस रेंज के अंदर अगर एक चूज करना होगा तो आई विल डेफिनेटली फॉर अ वीडियो रिकॉर्डिंग आई विल चूज इन्फिनिक्स, फॉर अ फोटोज आई विल चूज वीवो। तो दैट्स इट, ये था कंपैरिजन। थोड़ा नंबर गेम की बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करते मेरा दोस्त, मेरा मतलब भाई कहता है कि आपने बैटरी में नंबर नहीं दिए। मैंने कहा यार थोड़ा सा एंड पे डाल देते हैं कंफ्यूजन। देखो बैटरी के हिसाब से दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स मिल रहे हैं। अब पहले बैटरी नंबर्स की बात करते हैं। इन्फिनिक्स के अंदर वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी 5 वाट की है, वायर्ड चार्जिंग भी जो है रिवर्स 7.5 वाट की सपोर्ट करता है। अगेन 6500 mAh स्टैंडर्ड अच्छा है। बैटरी टाइमिंग में इन्फिनिक्स थोड़ा बेटर रहा है, 90% पर हमने ये टेस्ट स्टार्ट किए थे। यूजेज के साथ 63% बचती है, तो 26% अराउंड जो है ना वो 89% थी, 23-24% 26% जो है डाउन की है हमारे इन्फिनिक्स ने। वहीं पर 30% ड्रेन किया है हमारे वीवो ने, तो वीवो ने ड्रेन थोड़ा ज्यादा किया है, बट बैटरी टाइमिंग डिसेंट है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे डिपेंडिंग के वाईफाई पे चला रहे हो, 4G प्लस पे चला रहे हो, आपका ये फोन स्क्रीन ऑन टाइम आपको ऑफर करते हैं। तो बैटरी के हिसाब से 10 में से 9 नंबर इन्फिनिक्स को देते हैं और 10 में से 8 नंबर हम वीवो को दे देते हैं। कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग को अगर मैं देखता हूं, फोटोज डिसेंट है इन्फिनिक्स का, हालांकि 13 मेगापिक्सल फ्रंट है लेकिन ज्यादा वीडियो बेटर कैपेबल कर सकता है। तो कैमरा में ऑल ओवर इन्फिनिक्स को 10 में से 8 नंबर, लेकिन वीवो को सिर्फ फोटोज की वजह से मैं ये 7 नंबर दे रहा हूं। वीडियोस की तरफ से देता तो 4 नंबर दे रहा होता मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ऑल ओवर वीडियोज में हमारा इन्फिनिक्स जो है वो तकरीबन 7-8 नंबर लेके जाएगा, 8 नंबर ले लेगा, और जो वीवो है उसको हम 7 नंबर ही देने वाले हैं फोटोज की वजह से। तो ऑल ओवर ये था कंपैरिजन, रिजल्ट आपके सामने है। इन्फिनिक्स जो है वो ज्यादा नंबर गेन कर पाता है, हर कैटेगरी में थोड़ा बेटर है, एक्स्ट्रा सेंसर एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऑफर करता है, बट दैट इज नॉट अ बिग डील कि भैया आप वीवो का फोन बेच के इन्फिनिक्स का फोन ले लो। आपको मेरे ख्याल में अगर V60 लाइट चला रहे हो, नो डाउट नहीं बेचना चाहिए, बट इफ यू आर अ पर्सन जिसके पास 2-3 साल पुराना फोन है और एक नया फोन ढूंढ रहे हो, ब्लैक मार्केट में ना लेना,
ये थोड़े दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको 95,000 के अराउंड मिलता हो तो आप नोट 60 प्रो को भी ले सकते हो। तो आज का विनर नोट 60 प्रो है। नेक्स्ट कंपैरिजन में देखेंगे कि नोट 60 प्रो ओप्पो रेनो 15F को कितना compete कर पाता है या ऑनर के X9D को कितना compete कर पाता है, तो वो कंपैरिजन में मिलेगा। बाय द वे, अगर आप स्टिल कोई और किसी डिवाइस से कंपैरिजन करना चाह रहे हो इन दोनों फोन्स को, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन, और दोनों फोन्स के अंदर आपकी कौन सी चॉइस रहेगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं बात मासिक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।